सबसे पहले नारवा नागौर में, नोरवा सालोर में न्याय की लड़ाई में 36 कौम के लोग पधारे हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर पीड़ा है और दूर दूर से कई जिलों के लोग वीरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए यहां पर पधारे हुए हैं। जब मैं आज से 5 दिन पहले जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के अंदर वीरेंद्र सिंह जी को देखने के लिए गया, साथियों मुझे देख करके आंखों में आंसू आ गए कि वो जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। न तो आंखें खोल रहे हैं, न हाथ की अंगुली हिला रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है, यह हाई टेंशन लाइन 32 केवी की लाइन जमीन तक टच है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आज 8 दिन हो चुके हैं, ये भूर सिंह जी लंगेरा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। 8 दिन के अंदर यह प्रशासनिक नुमाइंदे किनकी गुलामी कर रहे हैं? कंपनियों की गुलामी कर रहे हैं। 8 दिन तक प्रशासन ने आपकी सूझबूझ नहीं ली। जब इस प्रशासन को पता चला कि कल आज महापड़ाव है, तब ये प्रशासन के लोग कल यहां धरना स्थल पर पहुंचे। मैं कहना चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से, आपने कंपनी वालों से कितनी रिश्वत ली है ये बता दीजिए। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की सरकार से, इस मामले को गंभीरता से लीजिए। आज तो ये लोग इतने हैं, अगर हमें जरूरत पड़ गई तो बाड़मेर कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इस सरकार और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसलमेर आज बहुत सारे यहां पर ऐसे कंपनियों के खिलाफ कई बार एमएलए साहब लड़ाई लड़ते हुए मैंने देखा है। कई कंपनियों की चाबी मरोड़ी है। आज यहां पर जनप्रतिनिधि भी पधारे हैं। मैं इन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं, ये जनता आपके साथ में है। जब तक मांगों की स्वीकृति नहीं बनती तब तक आप यहां से मत जाना। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ ऊपर करके बताइए। अगर कंपनियां आपकी मांगे नहीं मानती है तो ये तो धरना है। हो सकता है कितने दिन लग जाए। कंपनियों की ताकत अगर ज्यादा है तो हो सकता है महीने महीने धरने चल जाए। तो क्या आप मजबूती के साथ खड़े रहोगे? एक भी व्यक्ति घर नहीं जाओगे? अरे कंपनी वालों, ये कान खोल कर सुन लो। ये तो यहां पर बंद करवाया है पूरे राजस्थान के अंदर। जहां जहां कंपनी है वहां बंद करवाना शुरू कर दिया तो तुम्हारे हालात खराब हो जाएंगे। अन्यथा जो इनकी मांगे हैं, हम तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। ये सुरेश नौरवा तो देश के किसी भी कोने में किसी भी राजस्थानी प्रवासी पर भी संकट आता है तो न तो दिन देखता हूं न रात देखता हूं, देश के किसी भी कोने में पहुंच जाता हूं। आप सब स्वयं देखते हैं, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के दलाल नहीं है, नहीं किसी नेता की आज तक गुलामी की है, न करेंगे। लेकिन सीना ठोक कर कहते हैं, जहां किसी व्यक्ति पर अन्याय अत्याचार होगा
तो बड़े सी बड़ी ताकतों को चुनौती देने की हिम्मत हम अच्छी तरीके से रखते हैं। ये कान खोल करके सुन लेना, छोड़ेंगे नहीं। अन्यथा जैसे भूर सिंह जी ने बताया है, बहुत सारी मांगे पेपर के अंदर लिखी हुई है। कई कंपनियां छोटी सी बात हो जाती है, 50-50 लाख 1-1 करोड़ का मुआवजा दे देती है। ये मुझे लगा 2-3 दिन पहले कोई यहां पर जनप्रतिनिधि भी आए थे, कुछ ऑफर भी किया था। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, बात पैसों की नहीं है, बात न्याय की है। पैसे तो ये समाज करोड़ों रुपए इकट्ठा करके 1 मिनट में दे देगा। अगर आप में ताकत है तो न्याय के लिए आकर के यहां धरना स्थल पर पहुंच करके इनकी मांगों की स्वीकृति प्रदान करें। और मैं कहना चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से कि अगर आपने कंपनियों के साथ साठ-गांठ की हुई है तो आपको भी घर जाते देर नहीं लगेगी, आपकी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। ये ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे थानेदार भी घर चले गए, आगे आगे कई एसपी भी घर चले गए। अगर यहां पर सहमति नहीं बनी तो ये तो जनता है, आपको भी घर भेजते हुए देर नहीं लगेगी। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि न्याय ऐसे नहीं मिलता है। न्याय के लिए सरकारों की चाबी मरोड़नी पड़ती है, पसीने बहाने पड़ते हैं। और जब तक आप लोग मजबूती के साथ यहाँ पर डटे नहीं रहे तो ये कंपनी वाले और प्रशासन वाले मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए होते तो फिर ये 8 दिन तक आज धरना चल रहा है। वहां जाकर के देखिए स्थिति मथुरादास माथुर अस्पताल के अंदर वीरम सिंह जी के क्या हालात है। इनका परिवार आज परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि वीरम सिंह जी के परिजन शायद ठीक से अन्न भी ग्रहण नहीं किया होगा। कैसे करेंगे जिस व्यक्ति के हालात ऐसे हैं कि आंख तक नहीं खुल रही, अंगुली तक नहीं हिल रही है, कोमा के अंदर है, आईसीयू में भर्ती है। और मैं आपको एक मुझे नहीं कहना चाहता, मैं तो वीरम सिंह जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। परमात्मा ही उन्हें बचा सकता है। 10 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन निकाल दिया तो सांस 10 मिनट के बाद निकल जाएगी। ऐसी कंडीशन में अभी हालात है। इन कंपनी वालों को शर्म नहीं आती, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। और जो भी इनके ठेकेदार हैं, जिनका इन कंपनी के अंदर जो लोग मिले हुए हैं, अभी तो हम केवल धरना दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी की नाम खोले। अगर नाम खोल दिया तो हर एक व्यक्ति वो लपेटे में आ जाएगा जो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो हाई टेंशन लाइन के तार नीचे होने ही नहीं चाहिए। ये तो वीरम सिंह जी के साथ घटना घटी। इससे पहले बहुत सारे पशु यहाँ पर घूमते हैं, वो कितने सपेट में आए होंगे आप सभी ने देखा होगा। कम से कम 10 फुट रेंज से ये आदमी को खींचती और जला करके खत्म कर देती है। 32 केवी की हाई टेंशन लाइन है और वो लाइन नीचे है। ताकि इस कंपनी के जिन अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने इनका ठेका दिया है उनका ठेका भी निरस्त हो। मैं आपसे अंतिम में कहना चाहूंगा क्या जनप्रतिनिधि तो बैठे हैं, रविंद्र सिंह जी भाटी बैठे हैं, खान सिंह जी डोली बैठे हैं, राम सिंह जी भौतिया साहब बैठे हैं, रूपाराम जी बैठे हैं और भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं। और 36 कौम के हर एक व्यक्ति के अंदर पीड़ा है और वो सब आकर के यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर समय लग जाए आप पीछे मत हटना।
यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी, खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपको यहाँ से हटना नहीं है। तो आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा कई धरने होते हैं, लॉलीपॉपर देख करके बहुत सारे नेता भी आते हैं और धरने को उठा करके लपेट में चले जाते हैं। आपने देखा भी होगा, आज से 8 दिन पहले बहुत सारे लोग भी आए होंगे, धरना उठाने का भी खेल खेला होगा। लेकिन हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, हमें केवल न्याय से मतलब है और न्याय हम लेकर रहेंगे। जो हमारी मांगे हैं उन पर सहमति प्रदान कर दे तो ये धरना समाप्त हो जाएगा, ये लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे। अन्यथा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये कंपनी वाले और प्रशासन वाले ध्यान से सुन ले। अंत में नारा लगाऊंगा, मैं कहूंगा न्याय दो, न्याय दो, वीरम सिंह जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वीरम सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वीरम सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वीरम सिंह को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वीरम सिंह को न्याय दो। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की।